हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली। आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ जो मैंने सील दी है ना, लहंगा ब्लाउज। जो बाकी का काम है सिलने के बाद में बहुत सारा काम बाकी रहता है भाई, चिटड़े मिटड़े बहुत ज़्यादा काम है। वो दिखे भी नहीं किसी को, बस सिलना तो हाँ पता लग गया कि हाँ रेडी हो गया। ये मैं बता रही हूँ आपको लहंगा, ये बॉक्स प्लेट वालों मैंने बनाया, सॉरी बॉक्स प्लेट नहीं है, सिंगल प्लेट ही है इसमें। और पीछे की तरफ मैंने यहाँ पे 2 इंच की पट्टी लगाई है जो है इलास्टिक। जैसे कभी लहंगा कमर मोटी वोटी हो ना तो फिर टाइट नहीं होता। और साइड में जिप लगाई है, यहाँ हुक लगाऊंगी मैं। साड़ी में से बनाया है ये, बनारसी टाइप में साड़ी है उसका। और ये है हुक के, इनको लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर रही है लगाने की। देखो सिल जाए ना, पहले तो कट, एक ही कपड़े को देखो कितनी बार हाथ में होके निकले। पहले उसको काटो, और अगर अस्तर वाला है ना उसमें अस्तर लगाएंगे तो अस्तर को पहले हम धोएंगे। अगर हम बिना धो के लगा देंगे ना तो अस्तर हमारा धोने के बाद में कपड़े को टाइट, जो मेन कपड़ा है ना उसमें जो हम अस्तर को लगाएंगे, या तो वो अस्तर तिरछा होगा तो वो धोने के बाद में वो कपड़े को तिरछा कर देगा, ब्लाउज हो या सूट हो। या फिर जैसे धो दिया उसके बाद में हमने जब उसमें सेट किया ना तब तो बराबर का, लेकिन धोने के बाद में वो खिंच जाएगा तो जो मेन कपड़ा है ना उसको भी साथ में टाइट कर देगा, एकदम सुकड़ जाएगा कपड़ा मेन वाला भी। तो मैं तो भाई धो के लगाती हूँ, आप कैसे लगाते हो आप लोग भी बताइएगा। धोने के बाद में उसमें कांड भी निकल जाएगी और अच्छे से भी कलर वगैरह होगा, सारा निकल जाएगा। धोने के बाद में प्रेस ले लगाओ, और प्रेस के बाद में एक वीडियो में पूरी उसके ऊपर बनाऊंगी एक दिन, अस्तर के ऊपर, कि किस तरह से धोआ जाता है, सुखा के प्रेस करके फिर खींचा जाता है उसको। खींचने के बाद में फिर उसकी जो कान है वो निकल जाती है साइड में से, फिर कोई भी डर नहीं रहता उसमें, कैसे भी कटिंग कर सकते हो आप। तो ये तो हो गया हमारा कटिंग का सिस्टम। फिर कटिंग करने के बाद में उसकी फिर सिलाई करो। सिलाई में पता है ब्लाउज के कितने छोटे 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 टुकड़े होते हैं, सबको सेट करके फिर हमें उसे मिलाना पड़ता है। उसकी फिनिशिंग अच्छे से आनी चाहिए, थोड़ी कमी रह गई तो मुझे तो खुद को ही नहीं अच्छा लगता। कपड़ा चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसको सिल के जब आप तैयार करोगे ना तो नॉर्मल कपड़ा भी अच्छा लगेगा अगर सिल जाएगा ढंग से तो। और अगर उसमें अच्छे से सफाई नहीं दी ना तो जो अच्छा भी महंगा कपड़ा है ना वो भी बेकार लगेगा सिलने के बाद में। तो चाहे काम धीरे ही हो जाए पर करना अच्छे से। मुझे खुद का काम भी नहीं समझ में आता ना कभी कभार, तो मैं सिलाई निकाल के वापस से ठीक करती हूँ। मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, कपड़े हो चाहे घर हो, दोनों में। और अपना काम भी मैं सफाई से करती हूँ। दूसरी बात है, कस्टमर अपने जो मांग लेके आता है ना, तो आपको पता है जो कस्टमर के अगर पसंद आ गया एक कपड़ा वो सिलवाएगा आपके पास में। अगर उसको पसंद आ गया ना तो दोबारा एक को और लेके आएगा साथ में, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह जो मैंने ये लहंगा सिले हैं ना, मैंने एक बंगाल के हैं वो, मैंने उनका एक लहंगा सिला था तो उनको इतना पसंद आया कि 5 ब्लाउज अकेली वो खुद लेके आई, और 3 4 उसकी जो फ्रेंड थी ना उनको भी साथ में लेके आई फिर वो। तो उनके भी अच्छे से समझ में आ गई, पूरी परफेक्ट फिटिंग, सारी देख के गए हैं। और देखने के बाद में फिर मैं इसको सेट करके फिर इसकी मैं सिलाई हो गई, कटिंग हो गई, सिलाई हो गई। फिर बाद में प्रेस करूँगी मैं इसकी। प्रेस करने के बाद में फिर कपड़े की पूरी तैयारी हो जाती है कस्टमर को देने की। एक ही कपड़ा 3 4 बार हाथ में इसलिए होके निकलता है, तो ज़्यादा नहीं। जैसे मैं हुक के, तुरपाई और काज बटन हो गए, इसके लिए मैं किसी और पे काम करवाती हूँ, मैं खुद नहीं करती। क्योंकि आई हुक करूँगी ना इतनी देर में मेरा एक ब्लाउज और अलग से सिल के तैयार हो जाएगा। तुरपाई आई हुक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मुझे बहुत अलग ही, मतलब सिलाई में सबसे बेकार काम यही लगे मुझे, तुरपाई का और ये आई हुक वाला। तो मैं किसी और को देती हूँ आई हुक के कपड़े, तुरपाई के मैं सिल के उनको दे के आ जाती हूँ। और हमने रेट फिक्स कर रखी है कि कितना एक फीस पे कितना देना है कितना नहीं, वो चीज़ हमारे यहाँ आपस में फिक्स हो रखी है। मैं दे देती हूँ उसको, पास में ही है। और इंटरलॉक के जो भी कपड़े आते हैं उसी के पास में जाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसमें हुक लगा रही हूँ, और आप देख सकते हो कि अच्छे से धीरे से लगा रही हूँ पर काम एकदम ढंग से कर रही हूँ। अब आप सोचोगे देखो खुद की बढ़ाई खुद ही कर रही है, नहीं भाई मैं बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि
इस तरह से, क्योंकि ये चुभेगा, अंदर की तरफ नहीं लगा रही मैं इसको, अंदर भी लगा सकती हूँ ना, अंदर भी लग जाएगा ये, पर नहीं लगा रही क्योंकि उसकी कस्टमर की बात ये थी कि अंदर लगा दोगे ना फिर कम टाइट होगा, ज़्यादा होगा तो कैसे खोल के करूँगी, तो आप मत लगाओ, बाहर की तरफ ही रहने दो। पर अगर मैं इसको थोड़ा लूज छोड़ दूँगी ना चुभेगा, थोड़ी बच्ची का है, 11-12 साल की बच्ची है, तो उसके फिर चुभेगा ये। तो यहाँ पे अभी दीदी आके बात करके गई है कि हो गई क्या तैयार, कस्टमर लेने के लिए आएंगे शाम को, तो मैंने बोला है कि नहीं अभी नहीं हुए हैं, मैं कर दूँगी पर शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम से अगर फ्री हो जाएंगे, तो बच्चे जिद कर रहे थे पार्क जाने की, तो मैं पार्क भी जा सकती हूँ। अगर देखो बच्चों की भी इच्छा रहती है ना पार्क में जाने की, अब वो बाहर की तरफ रोड पे खेलते हैं, तो रोड पे इतनी भीड़ भाड़ है गाड़ियों की बहुत ज़्यादा, तो मैं सामने का यहाँ पे गेट खोल रखा है, जो खेलते रहते हैं ना रोड पे, वो भी मुझे दिखाई देता रहता है कि हाँ खेल रहे हैं आंखों के सामने। गाड़ी इतनी स्पीड में लेके जाते हैं ना चलाने वाले, ये भी नहीं देखते पीछे मुड़ के कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों का तो है ही है, खेलने के टाइम पे आंख बंद करके भागते हैं रोड पे। तो बस यही चीज़ है मेरी, यहाँ पे सिलाई भी हो रही है, सामने गेट खुला है तो मुझे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मम्मी आज चलो पार्क लेके चलो हमें, वहाँ अच्छे से खेलेंगे, यहाँ पे वही रोक टोक होती रहती है, फिर नहीं खेलना होता इतना। तो देखती हूँ अगर मेरा काम हो जाएगा टाइम से, तो मैं पार्क भी लेके जा सकती हूँ बच्चों को। तो कान्हा बार बार आके देख के गया कि मम्मी हो गया क्या, मम्मी हो गया क्या। मैंने कि नहीं हुआ बेटा, अभी थोड़ी देर लगेगी। तो गेट से वो वापस चले गया देखे कि हाँ मम्मी लग रही है अभी। तो देखो हर चीज़ में टाइम लगता तो है, ऐसी बात तो नहीं है, जब सिल के तैयार होगा ना तभी दिखता है कि हाँ ऐसा बना है, पर उसमें टाइम कितना लगा है वो चीज़ हमें पता है। जैसे हम खेतों में अनाज डालते हैं ना, तो उसमें शुरुआत से लास्ट तक देखोगे ना, जब रोटी बन के तैयार होके पेट में जाएगी ना तभी हमें स्वाद लगती है। जब उसकी मेहनत देखोगे ना, तो एक रोटी बनाने तक की, रोटी फसल उगाने से लेके और खाने तक की बहुत ही लंबी चौड़ी मेहनत होती है भाई उसमें। पहले उसको डालो, पानी डालो, फिर उगाओ, काटो, फिर घर में कुटवा के लेके आओ, फिर सुधारो, पीसो, आटा लगाओ, फिर पकाओ, फिर पेट में जाएगा। तो वही चीज़ है, फिर इतनी मेहनत करेंगे तो स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा ना। तो वही चीज़ है बस, इसमें भी सिलाई में भी एक ही चीज़ को 2-3 बार हम लगातार करते रहेंगे। हाँ एक चीज़ और है कि हम जैसे सिलाई करते रहते हैं ना, करने के बाद में स्पीड भी अपनी बढ़ जाती है, और स्पीड के बाद में नॉलेज भी बहुत ज़्यादा आता है। भाई कस्टमर जो कपड़े लेके आते हैं ना, पुराने कपड़े बहुत आते हैं कि इसको यहाँ से काट दो, यहाँ से ठीक कर दो, अल्ट्रा वाले। तो वही चीज़ है कि उसमें से भी हमें देखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है कि हाँ देखो ये अगले ने कैसा सिल रखा है, या फिर रेडीमेड है तो उसमें ये चीज़ कैसे है, उसको आप सही करोगे ना तो करते करते भी उसमें एक पॉइंट पकड़ लोगे। और वही चीज़ है, जिस काम को कोई करता है ना उसको बस वही चीज़ नज़र आती है, और कोई काम दिखता भी नहीं है उसे। और कहीं रोड पे जा रही हूँ, कहीं आ रही हूँ, कोई नया डिजाइन का कोई कपड़ा देख लिया, या कहीं कोई शादी प्रोग्राम में गए हैं, कहीं भी कहीं पे भी जा रहे हैं, तो कुछ अलग दिखेगा ना, तो मैं उस औरत को या किसी इंसान को उसको नहीं देखूंगी मैं, उसके जो पहना हुआ ड्रेस है ना वो मैं देखूंगी, अरे इसने कितनी अच्छी ड्रेस बना रखी है, अरे ये किस तरह से बनाई हुई है। तो उस चीज़ को मैं वहाँ से देख के आऊँगी ना, वापस आके देखूंगी ट्राई करके, अरे इसको तो मैं भी कर सकती हूँ, कुछ अलग थोड़ी है करने के लिए। तो वही है, आप करोगे तो ना सारा काम हो जाएगा, मैं तो ये कहती हूँ। और मेहनत से है सारा काम, आलस करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है अपनी दादी माँ से कि सोओगे तो खोगे और जागोगे तो पाओगे, बस वही चीज़ है। अगर जागोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और सो जाओगे ना तो सोने के बाद में 2-3-4 घंटे कितने सो रहे हो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। सोने के बाद में आँख खुलेंगी, टाइम चला गया, इसमें कितना सारा कुछ काम हो सकता था आपको पता भी नहीं। जागने वाले से पूछो कि उसने कितना सारा काम कर लिया 3-4 घंटों में। तो वही चीज़ है भाई, वही बताऊंगी मैं आपको कि मेहनत करते रहो, अपना जो सपना है उसको पूरा करो। और सपना हर किसी का होता है, ऐसी बात नहीं है, हर कोई देखता है। मैंने तो बहुत सारे चुन रखे हैं, और आशा करती हूँ श्याम बाबा से कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएं। मैं मेहनत करूँगी, और दुआ बाबा की चाहिए मुझे, और आप लोगों की चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो शायद मैं कुछ कर जाऊँ आगे जाके।
तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और वीडियो को आप देखते रहते हो ना तो स्किप ना किया करो, पूरी वीडियो देखा करो, जो आपके अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ कहाँ पे क्या बताया है, क्या चीज़ क्या हुई है, तो अच्छे से समझ में आएगी आपको बात। तो यही है भाई। कान्हा देखो फिर एक बार फिर आके गया गेट से और देख के चला गया कि मम्मी का तो काम ख़त्म होने वाला है नहीं है, तो मम्मी तो साइड से पार्क नहीं जाएगी। और टाइम भी देख रहा है कि 1 मिनट में कि कितने बजने वाले हैं, कितने बजने वाले हैं। अगर रात हो जाएगी तो जाके भी क्या करेंगे मम्मी वहाँ पे। ऐसे बोल के चला गया अभी। और पानी वानी की बोतल भर के भी रख रखी है उसने, और खड़ा है तैयार कि देख मम्मी आए या ना आए। तो मैं भी वेट करवा ही रही हूँ कि आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ बेटा, बस ऐसे कह के। और उसको थोड़ी देर के लिए उसको खड़ा कर रखा है गेट पे, और मोहित भी उसके साथ साथ में खड़ा है। लेकिन वो मोहित एक बार भी नहीं आया मेरे पास में, पता है उसको डांट लग जाएगी, तो इसलिए कान्हा को भेज रहा है, फिर कान्हा खुद आ रहा है पूछने के लिए। तो कोई नहीं भाई, बच्चों को भी ज़रूरी है ना टाइम देने के लिए, सिलाई भी ज़रूरी है यार बच्चों को, क्योंकि उनका बचपन कहाँ गुम हो जाएगा भाई, पता भी नहीं लगेगा अगर इस तरह से हम प्रेशर डाल के रखेंगे बच्चों को। तो टाइम पे खेलना भी ज़रूरी है। आजकल पढ़ाई में इतने बिजी हो गए, खेलने के लिए टाइम ही कहाँ रह गया। स्कूल से आओ, आके खाना पीना खा के, और थोड़ा बहुत अगर है काम करने का टाइम तो कर लो, नहीं तो फिर वापस चले जाओ कोचिंग को। फिर स्कूल का शाम को फिर स्कूल का काम हो गया, फिर कोचिंग का काम हो गया, बस लगे रहो भैया ऐसे ही। पहले हम छोटे छोटे जब बहुत मस्ती किया करे भी, बहुत खेला करे, हमारा बचपन तो बहुत ही अच्छा था। बचपन की बात याद आ गई मुझे भी अपनी, किस तरह से हम खेलते थे। अब ससुराल आ गए हैं और कोई मिलता भी नहीं है, कोई दोस्त है, कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रही है, कोई कब आ रही है, तो बस मिलना भी नहीं होता कभी। ऐसे ही जाते हैं हमें भी साल भर में। तो अभी तो हम बच्चों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं जयपुर में, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। भाई अपना काम है जो हम कर ही रहे हैं, आगे ऊपर वाले के हाथ में है और श्याम बाबा के हाथ में है। तो देखो मेरा कुछ काम हो गया है, कुछ रह गया है। मैंने ब्लाउज़ तैयार कर दिए 2, और एक जो लहंगा था उसमें भी मैंने हुक लगा दिए हैं। और जो दूसरा ब्लाउज़ था ना वो पिंक कलर का, जो हल्का हल्का अभी मेरे हाथ में दिख रहा था, थोड़ा लाइट पिंक, उसकी मैं फिटिंग देख रही हूँ कि क्योंकि वो कस्टमर है ना जो पास में नहीं रहती, बहुत दूर रहती है, तो वो आएगी नहीं, उसको वहीं पे भेजना पड़ेगा घर पे ही। तो फिटिंग अगर कम ज़्यादा भी रही तो साइड में 2 सिलाई लगा दी, जैसे लगा देते हैं। मैं हमेशा ऐसे लगाती हूँ, जो फिटिंग की जो सिलाई होती है ना उसके साइड में एक एक पैर छोड़ के और 2 सिलाई और लगा देती हूँ। जैसे कभी होता है ना कि कभी कम ज़्यादा हो, तो फिर वो सिलाई निकाल के आराम से पहन सकती है। तो इस वजह से मैं पूरी नाप तोल करके और साइड में एक एक सिलाई और लगा दूँगी। उतनी दूर से वापस भी ना आना पड़े, कहाँ लेके आएगी फिर वो वापस इतनी दूर से, इस वजह से। तो ये चीज़ को आप ही ध्यान रखना, जब आप सिलाई लगा रहे हो ना तो 2 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा दो उसमें, कि कभी खोलना पड़े तो खोल भी सकती है और पहन भी सकती है। तो कस्टमर की ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे ना तो वो भी खुश हो जाएंगे कि हाँ अच्छा किया। आती है ना कई सारी ऐसी आती हैं कि चलो दीदी आपने बहुत अच्छा किया, कि आपने साइड में सिलाई लगा दी। मेरी बड़ी बहन ने या मेरी छोटी बहन ने पहन के देखा तो अच्छा लगा उनको भी। तो ऐसे भी होता है ना कभी कभार, छोटी बड़ी बहन भाभी कोई भी पहन ले घर घर में अगर कोई चीज़ हो तो इसलिए सिलाई भी बहुत ज़रूरी है। और मैं 1.5-2 इंच का मार्जिन तो रखती हूँ कपड़े में, इससे कम नहीं रखती मैं कभी भी। इतना तो होना ही चाहिए, कभी हो जाए भाई मिस्टेक गलती से भी, तो अब कपड़ा तो है ना साइड में एडजस्ट करने के लिए। बस वही चीज़, अगर ज़्यादा रह जाए तो हम कट भी कर सकते हैं, पर कम नहीं रहना चाहिए भाई। तो मैं तो 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ, ये पक्का है। और अस्तर के ऊपर भी है, जो आप अस्तर लगाओगे ना तो उसमें जो आप फिटिंग की सिलाई डालोगे उससे आधा इंच आपको ज़्यादा रखना है, तब जाके एकदम फिट कपड़ा आएगा। और आजकल वी गले का बहुत ज़्यादा शौक चल रहा है, ब्लाउज देख लो, सूट देख लो, हर चीज़ में वी गला बना दो। और वी गला मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है,
मेरे एक भी सूट में मैंने वी गला नहीं बनाया, ना ब्लाउज में बनाया, क्योंकि बीच में से फिर वो उतरते और पहनते उस टाइम पे ना, वो फिर वहीं से चिढ़ जाता है बीच में, यही है। तो देखो आखिर में बच्चे लेके आ ही गए हमको पार्क में। और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी पार्क के रास्ते पे जाते जाते कि यहाँ पे शादी हो रही है। तो मैं आपको देखो सॉन्ग तो सुना नहीं सकती क्योंकि कॉफ़ी राइट आ जाएगा, इस वजह से। तो कॉफ़ी राइट की वजह से फिर मैंने गाना तो यहाँ पे हटा के और मैं अपनी आवाज़ डाल रही हूँ। तो कान्हा मोहित अंदर चले गए हैं पार्क के, वो दिखाई दे रहे सामने। वैसे तो लेट ही हो गए हैं, टाइम हो गया। मैं गई यहाँ पे 6:30 पौने 6 के करीब, थोड़ी देर ही खेल पाए बच्चे, ज़्यादा नहीं। और मैं तो छोड़ के भी आ गई फिर, क्योंकि कस्टमर आ गए, तो थोड़ी देर बाद में घर पे भी आ गई कान्हा को लेके। मोहित तो थोड़ी देर बाद आया खेल खुल के। तो देखो शादी सामने आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डीजे बज रहा है और लोग नाच भी रहे हैं रोड पे। और जो बाराती लोग हैं ना, वो पार्क के अंदर भी आ गए, थक गए वो नाचते नाचते, इस वजह से अंदर आके घुस गए। तो हमने भी एंजॉय कर ली यहाँ पे खड़े रह के कि देख लेते। शादी में गाने वगैरह जो बज रहे ना, सारे मेरे पसंद के गाने भाई, मुझे तो सारे गाने पसंद आ रहे, पर इसमें मैं नहीं बजा सकती, बात यही है। अब बजा दिया तो कॉफ़ी राइट आ जाएगा, इस वजह से नहीं लगा रही हूँ मैं। तो भाई देख लो आप। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, लाइक तो कर दीजिए आप, एक उंगली तो दबानी है ना लाइक के बटन पे, और क्या करना है भाई। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर। और अगर चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो आपको देखने यहाँ तक अच्छी लगी है देखने पर, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।